Welcome to Encyclohub. In this video, we are discussing question number 3 of 2024 Indian Statistical Service paper 2. Before starting this, I want to share something. We are providing all short papers of ISS from 2020, 2014 to 2024, which includes General English, General Studies, paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4. So now for this, if you want to purchase it, you can contact us on our WhatsApp number and you can just check out on our website also. Now question number 3 is for a minimum variance unbiased estimator T1 and another unbiased estimator T2 which has an efficiency E theta. Which one of the following statement is correct? An unbiased linear combination of T1 and T2 is an MVU estimator. T1 and T2 are unique. The correlation coefficient between the T1 and T2 is given E theta 1/2 and none of the above. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि MVU क्या होता है। MVU का मतलब ये होता है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, और ये हमेशा केवल एक ही होता है। T1 यहाँ पे वो दिया गया है कि T1 एक मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है जो कभी भी एक ही होगा, ओनली वन। एक ऐसा एस्टिमेटर केवल वन ही होता है, बल्कि T2 एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, कितने भी हो सकते हैं। विच हैज एन एफिशिएंसी ई थीटा, एफिशिएंसी दी है ई थीटा, एफिशिएंसी दी है ई थीटा, और इसके साथ बोला है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पे बोला है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर लीनियर कॉम्बिनेशन इज एन एम्बिगुअ। अगर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, मान लीजिए इनको प्लस किया जाए, माइनस, ये जो भी मल्टीप्लाई है, डिवाइड जो भी किया जाए, तो इनका जो प्लस या माइनस होगा, मान लीजिए T1 प्लस T2 करें हैं, वो भी एक MVU होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी एक एस्टिमेटर जो ऑलरेडी MVU है, उसमें अगर आप ऊपर से एक और एस्टिमेटर जोड़ देंगे तो उसके वेरिएंस में कमी या ज़्यादा तो होगा ही होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा ही होगा किसी एस्टिमेटर में, तो वह एक MVU तो नहीं कहलाएगा। फिर T1 already is an MVU, and second one is saying that T1 and T2 are unique. T1 is a MVU, right? T1 क्या दिया है क्वेश्चन में? MVU दिया है, तो वो तो एक यूनिक चीज़ है, केवल एक ही है, ओनली वन है ना। लेकिन T2 इज नॉट अ यूनिक। क्यों? क्योंकि ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और अनबायस्ड एस्टिमेटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये यूनिक तो नहीं है। थर्ड वन दिया है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन T1 एंड T2 इज गिवन बाय द E थीटा 1/2। कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला है वो भी किसके बीच में? T1 एंड T2 के बीच में, और उसकी वैल्यू दी है E थीटा 1/2। कोई भी वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कोरिलेशन यानी कि इसको रो से डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से भी, इस कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कहीं से भी एफिशिएंसी से मेल नहीं खाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू परचेज दीज बुक्स और दीज आर इन द फॉर्म ऑफ PDF और इन द hard copy also, so you can contact us anytime, so we will provide on your address, or if you want PDFs, so we will provide on your mail. Thank you so much for watching.